अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका साथी रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश मुलाकात की आज की इस किस्त में हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मंजूर अली साहब। शख्सियत है मिली, कौमी, सियासी तमाम रंगों में अपना किरदार हर जगह अदा करते हुए अक्सर नज़र आ जाते हैं। इसी तरह से मुआशरे में तमाम लोग इनकी मदाह करते रहते हैं अक्सर। वजह इसकी यह है कि तमाम जो मामलात होते हैं, चाहे मिली हो, कौमी हो, खिदमत के हों, हर जगह नज़र आ जाते हैं। मुल्क की फ़िज़ा लगातार ख़राब होती हुई देखी जा रही है। मामला हिजाब से शुरू हुआ, हिजाब के बाद हलाल गोश्त, इसी तरह से नमाज, लाउड स्पीकर, इसी तरह से मजहबी फ़िरकावाराना दंगे फसादात देखने को मिले। अब बात चल रही है कि आखिर काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, असल में वो मस्जिद नहीं, वहाँ पर मंदिर है। इस तरह के इल्ज़ामात हिंदू तबके की तरफ से लगाए गए। उसके बाद ये मामला कोर्ट जा पहुँचा। कोर्ट से अब फ़ैसला ये आया है कि मस्जिद का सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफ़ी की जाए, वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए से ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या वहाँ पर पहले मंदिर था। आखिर इन तमाम बातों को लेकर हम जुड़ेंगे हाफिज़ मंजूर अली साहब से, उनसे उनका नज़रिया भी इस ताल्लुक़ से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो नज़रिया सामने आया है, उस पर मुस्लिम तबके ने ये विरोध किया है कि हम सर्वे नहीं करने देंगे। आखिर क्या वजूहात है इसकी? देखिए, मुसलमानों का जो इसके ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ आया है, उसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि ये जो प्रचार हो रहा है, ये हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस हैं, वो हिंदुस्तान के फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को ख़त्म करने के लिए जो पिछले काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा ये भी है। तो मुसलमान नहीं चाहते कि उनको इस मकसद में कामयाब होने दिया जाए और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचे। दूसरी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क की पार्लियामेंट ने कानून पास किया था। उस कानून में इस बात की सराहत कर दी गई थी कि चूँकि बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा मसला चल रहा था, तो बाबरी मस्जिद को छोड़ कर के 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी इबादत गाह या मकाम की जो हैसियत थी, वो बरकरार रखी जाएगी। ये एक रेजोल्यूशन या एक कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया था। जब ये कानून पास हो चुका है, तो अब इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। तो मुसलमानों का जो इस सिलसिले में एहतजाज है या नाराज़गी है, या वो ये काम नहीं होने देना चाहते, वो जिसे आप कहेंगे विधि सम्मत है जी। इसलिए मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहा है। मुसलमान लगातार मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छा इल्ज़ाम जो आयद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की पालना करते हुए, इताअत फरमानबरदारी करते हुए मुसलमान अक्सर नज़र आ जाते हैं। जब अब कोर्ट का फ़ैसला आ चुका, आप जिस फ़ैसले की बात कर रहे हैं कि 1947 के बाद से जो जिस तरीके से बनी हुई उस तरीके को कायम रखा जाएगा, लेकिन ये भी तो अब एक कोर्ट का फरमान है। तो इस पर मुसलमान क्यों आमादा नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? ये एक बात बिल्कुल सामने आ रही है। मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि ये अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। इस किस्म की बातें होना, छोटी छोटी बातों को कोर्ट में ले जाना और मामलात को तूल देना, ये अब उनकी हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस हैं, उनकी हिकमत अमली का एक हिस्सा बन चुका है। हम हिंदुस्तान के कानून के अंदर यकीन रखते हैं, उसके ऊपर पूरा एतमाद है। बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई और उसके बाद कोर्ट का जो फ़ैसला आया, तो मुसलमानों ने बावजूद इसके कि वो फ़ैसला उनके हक़ में नहीं था और दीनी एतबार से भी वो फ़ैसला सही नहीं था, इसके बावजूद भी मुसलमानों ने कोर्ट के ऑर्डर के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। अभी हिजाब का मसला आया, उसमें जो है कोर्ट ने एक कानून मतलब जो है एक ऑर्डर दे दिया। अब उसके हिसाब से मुसलमान उसके ऊपर किसी न किसी अंदाज में अमल कर रहा है। जो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कहते, उन्होंने अपने बच्चों को जो है तालीम गाँव से उठा लिया है, और जो तालीम दिलाना चाहते हैं, चाहे मजबूरी में सही, उन लोगों ने जो है उन शराइत को पूरा कर दिया है जो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने उनके ऊपर थोप रखी हैं। तो मुसलमान तो हर जगह जो है कानून का एहतराम कर रहा है। 3 तलाक़ के मसले के ऊपर आपने कानून बना दिया, मुसलमान उसकी भी पालना कर रहा है। अब आप रोज़ाना मुसलमान को अगर अदालत के अंदर घसीटेंगे, हर चीज़ को अदालत का मौजू बना देंगे, तो फिर अदालत की जो अहमियत है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। इसलिए अब ये इस मामले में भी जो ये मामला आया है, एक निचली अदालत ने उठा करके जो है ये फरमान जारी कर दिया है।
तो अब ऐसे रोज़ाना हर अदालत जो है एक फरमान जारी कर देगी उठा करके, क्योंकि जजेज़ वहाँ जो बैठे हुए हैं वो बहरहाल वो भी हमारी तरह इंसान हैं, हालात से वो भी मुतासर होते हैं, और हालात से मुतासर हो करके अगर वो कोई इस किस्म की बात करते हैं तो अब रोज़ाना ये थोड़ा ही है कि हम लोग जो है उसको इस अंदाज से जो है डील करेंगे और हर चीज़ के ऊपर खामोशी के साथ जो है हम चले जाएंगे। तो इसलिए जो है अब इसके सिलसिले में भी हम लोग गौर व करेंगे कि अब ये रोज़ाना का जो मामूल अदालतों का बनता जा रहा है, इस मामले में कम्युनिटी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे। हाफिज़ साहब, CAA-NRC की मुखालफत करते हुए आप जयपुर में नज़र आए थे। बंगाल में हाल ही में अमित शाह ने एक ग्राउंड में एक रैली के दौरान ये बात वो कहते हुए नज़र आए कि कोविड की वबा जैसे ही ख़त्म होती है CAA-NRC बिल्कुल जो है वो नाफिज की जाएगी। देखिए, हुकूमत पहले भी कहती थी और उसके बाद कोविड से पहले एक तरीक़े से सरेंडरिंग पोजीशन में आ गई थी, और कोविड की वजह से शाहीन बाग और दूसरे जो मूवमेंट चल रहे थे वो थम गए थे, और उसके बाद से मुसलमानों ने ये सोच लिया था कि भाई शायद हुकूमत को इस दौरान अकल आ गई हो। 50 लाख के करीब मौतें हो चुकी कोविड से, जिसको हुकूमत संभाल नहीं पाई और लोग जो है इलाज के अभाव में जो है वो मर गए। इसी तरीके से मुल्क की मईशत जो है वो गड्ढे के अंदर गिरती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो ये जो असल मुद्दे हैं, हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देगी और इन गैर ज़रूरी मामलात को नज़रअंदाज कर देगी। तो हमें ये गलतफ़हमी हो गई थी कि शायद इस मसले को हुकूमत ने ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया है, लेकिन चूँकि अब फिर दोबारा से मुल्क के अंदर सियासी माहौल गरमाना शुरू हो गया है, इंतखाबात सामने हैं, गुजरात है, हिमाचल है, वहाँ इंतखाबात हैं, आइंदा साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरी जगह इंतखाबात हैं। तो अब दोबारा से ये इंतखाबी जो सीज़न शुरू हो रहा है उसमें फ़िरका परस्त हुकूमत और फ़िरका परस्त ताकतें इन इश्यूज़ को दोबारा ज़िंदा करना चाह रही हैं, और अब चूँकि उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा तो रहा नहीं है, इसलिए वो इस नेगेटिव एजेंडे को सामने ला करके इक़्तिदार पे काबिज़ रहना चाहती हैं। लेकिन उनका अब ये तुरप का पत्ता जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अगर दोबारा से इस किस्म की कोई कोशिश की गई तो मुसलमान जो है और ज़्यादा ताकत के साथ अब सड़कों के ऊपर उतरेगा और हुकूमत की इस किस्म की किसी भी रविश को या किसी भी काम को जो है ना मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। क्या मुराद सड़कों पर उतरने से? सड़कों पर उतरने से मुराद ये है कि दस्तूर के दायरे में रह कर के जो हमें एहतजाज का हक़ है, उस एहतजाज का हक़ हम पूरे तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम अब तक तो ये था कि छोटे पैमाने के ऊपर ये काम हो रहा था, अब हम बड़े पैमाने के ऊपर जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको साथ लेकर के इस किस्म का कोई भी मामला होता है जो मुल्क की दस्तूर के मनाफी है, मुल्क की दस्तूर के रूह के मनाफी है, उसके सिलसिले में हम जो है एहतजाज करेंगे। अभी फ़िरका वाराना जो दंगे हुए, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, खरगोन हो, आनंद गुजरात हो, करौली हो, तमाम वो जगह जहाँ पर फ़िरका वाराना तशद्दुद अमल में आया था, बुलडोज़र से वहाँ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये जितने भी फसादात हुए हैं इनकी क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो लगभग एक सी चीज़ें समानता सब में नज़र आएगी। 6-7 राज्यों में जहाँ जहाँ फसाद हुए हैं वहाँ आपको बहुत सारी समानताएँ मिलेंगी। मसला ये नहीं है कि फ़साद क्यों हुआ, मसला ये है कि जो लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, फ़िरक़े वाराना हमांगी को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्होंने एक तरीक़ाकार तय किया और वो तरीक़ाकार ये था कि कोई भी मजहबी त्यौहार हो या कोई भी मजहबी प्रोग्राम हो उसमें हम जुलूस लेकर के निकलेंगे, उसके अंदर हम जो है जाएंगे और ख़ास तौर से मुस्लिम मोहल्लों से होकर के गुज़रेंगे और उनकी इबादत गाहों के सामने जा कर के उल्टे सीधे नारे लगाएंगे। जहां हमारी ताकत और हमारे हालात इजाज़त देंगे वहां हम उनकी इबादत गाहों के ऊपर भगवा झंडे भी फहरा देंगे और वहां उल्टे सीधे नारे लगाएंगे। और उसके बाद जब वो मुश्तइल हो जाएंगे तो अपने ही लोगों में से किसी को टोपी पहना देंगे, किसी के सर के ऊपर रुमाल डाल देंगे और पथराव शुरू करवा देंगे और फिर उसको मुसलमानों के खाते में डाल देंगे। तो ये क्रोनोलॉजी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इख्तियार की गई है और अगर आप देखेंगे तो करीब करीब सब जगह यही चीज़ें हुई हैं। इसके बावजूद भी जो है मुसलमानों ने बहुत संयम से काम लिया है और मुसलमानों का इसमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये नुकसान बहुत बढ़ सकता था लेकिन मुसलमानों ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। तो ये तो फ़िरक़ा परस्त ताकतें कर रही थी। दूसरी तरफ अब हुकूमतों ने भी ये रवैया इख्तियार कर लिया है, फ़िरक़ा परस्त हुकूमतों ने, कि जो भीड़ के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दिया जाए वो तो असल है, फिर हुकूमत के अमले को भी इस काम के लिए लगाया जाए
और हुकूमत मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ बुलडोज़र जो एक तरीक़े से मतलब दादागिरी का सिंबल बन चुका है यूपी के अंदर, वहाँ से ये चीज़ चली थी और अब इसको पूरे हिंदुस्तान में धौंस धांधली, दादागिरी और गुंडागर्दी का एक जो है वो सिंबल बना दिया गया है। और इस सिंबल को इस्तेमाल करके और लोगों की मईशत को तबाह किया जा रहा है। गरीब लोग जो बसे हुए हैं उनके घरों को ताराज करके और उनको बेघर किया जा रहा है। बूढ़ों के ऊपर ज़्यादती हो रही है, बच्चों के ऊपर ज़्यादती हो रही है। तो ये रविश अच्छी नहीं है किसी इंसाफ पसंद हुकूमत के लिए या किसी भी मुल्क की हुकूमत के लिए। ये रवैया सही नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी निकल कर आने वाला है सामने, कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। इस्लाम, शरीयत और फ़िक़ही मसाइल के मातहत नज़र आता है सबको। इसी मुद्दे को देखते हुए कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है कि पूरे मुल्क में एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा। देखिए, कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है तो कॉमन सिविल कोड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दस्तूर के, उसमें कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है। और ये कॉमन सिविल कोड की बात आज से नहीं हो रही है, तकरीबन 50-60 साल से इस मुल्क में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान का जो तहज़ीबी ढांचा है या हिंदुस्तान की का जो कल्चर है वो इतना ये कहिए कंपोजिट है कि यहाँ कॉमन सिविल कोड नाफिज करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनका अपना अलग रीति रिवाज हैं, उनका अलग कानून है। यहाँ जो ईसाई हैं उनके अलग अपने धार्मिक कानून हैं, मुसलमान हैं उनके अलग हैं, सिखों के अलग हैं, मुख्तलिफ़ समाजों के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं। उन सबको अगर आप एक लकड़ी से हाँकेंगे तो वो सही नहीं है। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसके अंदर ये जो अलग अलग फूल हैं ये खुशनुमा फूल हैं और उसकी वजह से जो है एक बगीचे की खूबसूरती वो कायम है। अगर वहाँ एक ही रंग के फूल खिलाने की कोशिश की जाएगी तो वो बगीचे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस किस्म के किसी भी हरकत से हुकूमतों को बाज आना चाहिए। इसके अलावा जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात की गई है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर तो जो है एक बात और कही गई है कि पूरे मुल्क में शराबबंदी लागू करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये बात भी कही गई है कि सबको जो है शिक्षित करेंगे। अब आप शिक्षा के ऊपर ध्यान सर्व करिए। मुसलमानों के जो मजहबी कवानीन हैं उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराबबंदी की बात कही गई है जो लाखों करोड़ों घरों को उजाड़ रही है। रोज़ाना अखबारों की सुर्खी बनती है कि आज फ़लाँ औरत ने अपने बच्चों के साथ ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उसका पति शराबी था, शराब पीकर मारपीट कर रहा है। तो समाज में जो एक परेशानी का माहौल बना हुआ है शराब की वजह से, आप उसको बंद करने के लिए कानून बनाइए ना, उसके लिए तो आप संजीदा नहीं हैं। लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुसलमानों से है तो आप उनको परेशान करना चाहते हैं। हालांकि ये अकेला मुसलमानों का मसला नहीं है, लेकिन निशाना मुसलमान ही है। तो अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ सबसे पहले शराबबंदी के ऊपर आप बात करिए। सबको स्वास्थ्य का जो है वो अधिकार मिलना चाहिए, उसके ऊपर बात करिए। उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। नमाज के लिए जब एक नमाजी घर से निकलता है तो अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद मस्जिद का रुख कर लिया जाता है या वज़ू बनाना नमाजी शुरू कर देता है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, लाउड स्पीकर को बैन करने की बात चल रही है। 30 मसाजिद ऐसी है जहाँ पर फजर की नमाज़ पर पाबंदी आयद कर दी है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरे दिन भर चलेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, माइक के अंदर अज़ान और नमाज कोई नया मसला नहीं है। आज़ादी के बाद से जो है लाउड स्पीकर पर अज़ान भी हो रही है, लाउड स्पीकर पर नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं और पिछले 70-75 सालों में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई लाउड स्पीकर से। लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन जो है इतनी परेशानी खड़ी हो गई कि मामले अदालतों में भी पहुंच रहे हैं, मामले गलियों और सड़कों के ऊपर भी जो है वो तय पा रहे हैं। तो ये कहिए कि एक तरीक़े से एक ग्रुप को टारगेट करके इस काम को किया जा रहा है। आप आज की तारीख़ में देख लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं कि जहाँ हिंदू भाई ख़ुद कह रहे हैं कि नहीं, लाउड स्पीकर से अज़ान हो जाती है तो हम सुबह उठ जाते हैं और हमारे नित्य कार्यक्रम हम अज़ान सुन कर के शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे गाँवों के अंदर ख़ुद हमारे हिंदू भाई जो है मस्जिदों के अंदर अज़ानों का एहतमाम कर रहे हैं, अज़ानों का इंतज़ाम कर रहे हैं, ईदगाह के लिए ज़मीनें वक्फ़ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान का ये चेहरा है और दूसरी तरफ वो चेहरा है कि सिर्फ ये कहिए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए
इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म की एक मुहिम पूरे मुल्क के अंदर चलाई जा रही है, वो चाहे महाराष्ट्र में चलाई जा रही हो या कहीं और चलाई जा रही हो। हमारा मकसद किसी को चिढ़ाना नहीं है, बल्कि एक अज़ान का जो मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। इससे ज़्यादा लाउड स्पीकर का और कोई मकसद नहीं है। अब आप उसके मुकाबले में लोगों को चिढ़ाने के लिए मस्जिद के बाहर बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगो और लाउड स्पीकर लगा और ये करो वो करो, जो आप नहीं कर रहे थे अब तक। तो इसका मतलब ये है कि आपको अज़ान से कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं। फिर भी हम तो ये करें ठीक है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिद के सामने आकर के पढ़ो, दरगाह के सामने बैठ कर के पढ़ो। कम से कम इस बहाने जो है आप ऊपर वाले का नाम तो लेना शुरू कर दिया आपने, जो इससे पहले नहीं लेते थे। तो अगर आपके मज़हब का वो हिस्सा है, आपकी इबादत का वो हिस्सा है, तो हम उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये रवैया जो हो रहा है ये कोई मुनासिब नहीं है, ये इस मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जो बात आपने बताई कि तमाम जो मामले हैं वो अचानक एक ही वक्त आयद हो जाते हैं, यकसा सिविल कोड की बात करें, नमाज, हिजाब विवाद, चाहे तमाम ये जो बातें हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना तशद्दुद से जुड़ी हुई, ये एक ही साथ क्यों आ रही है? यही क्यों वक्त मुअय्यन किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वो मनफी बातें हो सकती है? और अगर ऐसे हालात लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो कौम को इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, ये वक्त जो चुना गया है वो गालिबन इसलिए चुना गया है कि बीजेपी हुकूमत और उसकी सोच वाले लोग यूपी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी इलेक्शन में ऊँट किस करवट बैठता है, और उसमें ज़ाहिरी तौर पर लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और श्याम दाम दंड भेद करके यूपी में हुकूमत बना ली गई है, स्प्लिट बहुमत बना करके हुकूमत बना ली गई है। अब उससे हौसला पा कर के और आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं, 2022 में भी इलेक्शन है, 2023 में भी इलेक्शन है, 2024 में भी इलेक्शन है, तो ये 2-3 साल जो है इलेक्शन ईयर्स हैं। इन इलेक्शन ईयर्स के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और जो किसी तरह से मुनासिब नहीं हैं, हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं। इस सिलसिले में जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मुसलमानों के जो मजहबी पेशवा हैं, रहनुमा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो कम्युनिटी को तलक़ीन कर रहे हैं कि हमें जज्बात में नहीं बहना है, हमें तामीरी रवैया इख्तियार करना है। तौक़ीर रज़ा साहब ने सड़कों पर उतरने की बात भी कही। देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब ने जो सड़कों पर उतरने की बात कही है वो इसलिए कही है कि नौजवानों का एक बड़ा तबका इन चीज़ों से परेशान हो चुका है, रोज़ रोज़ के मामला से परेशान हो चुका है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर दस्तूर के ख़िलाफ़ या इस किस्म का रवैया जारी रखा जाता है तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि दस्तूर के दायरे में रह कर के सड़कों पे उतरने का मतलब ये है कि हम भी एहतजाज करेंगे, और एहतजाज का हक़ इस मुल्क के हर शहरी को है दस्तूर के अंदर। तो उनका कोई नेगेटिव जो है मकसद नहीं था जिसको नेगेटिव बनाकर पेश किया जा रहा है। उनका मकसद ये था फिर हम भी एहतजाजी सियासत इख्तियार करेंगे। बहरहाल हम ये मानते हैं कि इन हालात को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए, और बिरादरान वतन को जो है, जो फ़िरका वारियत में यकीन नहीं रखते, उन्हें आगे आकर के इन चीज़ों के सिलसिले में इंसाफ पसंद लोगों को मिल कर के जो है काम करना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से इस किस्म के मामलात में कोई तशद्दुद आमेज़ रवैया इंशाअल्लाह इख्तियार नहीं किया जाएगा, बल्कि तामीरी तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा, पुरअमन तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा। दस्तूर को सामने रख कर के जो भी मुमकिन तरीक़ा होगा वो तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा, ताकि इस किस्म के मामलात जो है वो फ़िरका परस्त ताकतों के मंसूबे कामयाब ना हों। एक पैगाम आपका उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम हालात के मद्देनज़र रखते हुए चंद लफ्ज़ों? मेरा पैगाम तो यही है कि ये जो मुश्तइल करके आपको सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको इश्तिहाल के अंदर नहीं आना है, बल्कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा इख्तियार करना है कि मक्के के अंदर आपको सताया जा रहा था, लेकिन आप जो है उसको बर्दाश्त कर रहे थे, सब्र कर रहे थे। तो उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को जो है उस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो इस पे सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए, और दस्तूर और क़ानून के दायरे में रह कर के जो कुछ सेकुलर रिवायात को सामने रख कर के जो कुछ किया जा सकता हो वो करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कानून के दायरे में रह कर के इन मसाइल को हल करने के कोशिश करनी चाहिए। इल्ला ये कि अगर उनकी जान के ऊपर बनाए तो फिर दस्तूर जिस हद तक उनको इजाज़त देता है उस हद तक उन्हें दस्तूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम टीवी से बात करने के लिए। शुक्रिया। ईद के इस मौके पर जो वाक़या पेश आया, यानी 25 करोड़ मुसलमान घरों से ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह की तरफ निकले, मस्जिदों की तरफ निकले, लेकिन शालीनता के साथ, खामोशी के साथ अपने घरों को वापस लौट आए। मुल्क में कहीं भी मुसलमानों की जानिब से कोई दंगा या फसाद की कोई वारदात नहीं देखी गई। तो ये बैन सबूत भी है कहीं ना कहीं कि मुसलमान इस मुल्क में अमन, एकता, इत्तेहाद, इत्तेफाक चाहते हैं। मुलाकात की हमारी ये किस्त यहीं होती है ख़त्म। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।